वक्त वो दवा है जो जख्म को भर देता है और इतिहास बरसों बाद भी जख्मों को जिंदा कर देता है। नमस्कार। प्रोफेसर डॉक्टर कामा मैकलिन, इतिहासकार और ऑस्ट्रेलिया की लेखिका की पुस्तक पिलग्रिमेज एंड पावर द कुंभ मेला इलाहाबाद के शोध प्रकाशन में लिखा है कि 1870 के कुंभ में आई भीड़ से जब अंग्रेजी हुकूमत के GHM रैकेट कमिश्नर इलाहाबाद ने यह जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि आखिर इतनी भीड़ एकत्रित कैसे हो गई, तो जो तथ्य सामने आए हैं वो आज भी जिंदा हैं। इतिहासकार लिखते हैं कि लोगों से पूछा गया कि आप एक ही दिन एक ही समय यहां कैसे पहुंचे। श्रद्धांजलियों ने कहा कि हमारे गांव के पंडित ने बताया कि आज कुंभ है। यह जानकारी अंग्रेजी हुकूमत के लिए बेहद खौफनाक थी। उन्होंने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके कहने पर समाज एकत्रित हो जाए वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए घातक हो सकता है। उसी दिन से ब्राह्मणों का पतन प्रारंभ हुआ। ब्राह्मण शब्द का अर्थ किसी जाति विशेष से नहीं, बौद्धिक योग्यता क्षमता से है, जो सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक व्यवस्था के लिए आज भी है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सभी जाति धर्म पंथ के देशभक्तों ने अपनी आहुति दी, लेकिन भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1948 की पहली मॉब लिंचिंग का शिकार होने वाले भी वीर सावरकर के छोटे भाई डॉक्टर नारायण दामोदर दास सावरकर थे, जिन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस 19 अक्टूबर 1948 को ली। ये संयोग कहें या विडंबना कि वो भी बुद्धिजीवी थे, संघर्षशील थे और ब्राह्मण थे, और आज इतिहास के पन्नों से लुप्त हैं। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो चलकर गए लेकिन जिनका पार्थिव शरीर भारत आया, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मध्य ताशकंद समझौते की वो घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मानवता का एकमात्र उदाहरण है। जनवरी का माह था, उज़्बेकिस्तान की सर्दी। शास्त्री जी के पास एक साधारण जैकेट थी। तत्कालीन रूस के राष्ट्रपति ने उन्हें एक ओवरकोट गिफ्ट किया। अगले दिन राष्ट्रपति एलेक्सी कोसिजिन ने देखा कि वो कोट उनके एक सहयोगी ने पहना हुआ है। रूस के राष्ट्रपति ने पूछा कि मैंने तो ये आपको भेंट किया था। तो शास्त्री जी ने कहा कि मेरे साथी की जरूरत मुझसे ज्यादा थी। तत्कालीन रूस के राष्ट्रपति ने मन से कहा था कि हम तो कम्युनिस्ट हैं शास्त्री जी, आप सुपर कम्युनिस्ट हैं। लेकिन भारत के कम्युनिस्टों ने कभी उनकी हत्या के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मांगी। ये भी अपने आप में एक विडंबना है। देश की एक और स्वतंत्रता सेनानी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे, केंद्र में संचार मंत्री रहे, कानून मंत्री रहे, सूचना प्रसारण मंत्री रहे, देश के उपराष्ट्रपति रहे और देश के 9वें राष्ट्रपति रहे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। आज किसी की नजर में वो भारत रत्न के योग्य नहीं है, क्योंकि वो कोई वोट बैंक नहीं है। उनके परिवार का कोई व्यक्ति आज सक्रिय राजनीति में नहीं है। हकीकत यह है कि जिस देश में किताबें सड़क पर और शराब सलाखों की वाली सुरक्षित दुकानों में बिकती हो, वहां योग्यता की कीमत नहीं है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के परिवार के साथ भारत का पहला प्रशस्त हत्याकांड 31 जुलाई 1985 को उनकी बेटी गीतांजलि और दामाद ललित माकन के साथ हुआ था। दिल्ली के कीर्ति नगर में उनके आवास के बाहर उन्हीं की कार में गोलियों की बौछार हुई थी। वो दोनों पति पत्नी वहीं दम तोड़ दिया। डॉक्टर शंकर दयाल का नाती उस समय मात्र 3 वर्ष का था। कल्पना कीजिए कि उस माता पिता ने उसे कैसे बचाया होगा। ऐसे योग्य पुरुष की अनेक कहानियां हैं, लेकिन हम राजनीति में योग्यता नहीं, गणित ढूंढते हैं, और वही गणित आधार है सम्मान का, स्थान का, लिंग अनुपात का, योग्यता का। कोई और मापदंड नहीं है। अगर होता तो भारत में 1984 ना देखा होता, कभी मॉब लिंचिंग ना हुई होती, भारत की घटनाओं की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई होती,
ऑनर किलिंग के नाम पर एक लंबी सूची नहीं होती। राजनीति में वर्गों के अनुपात की आवश्यकता से अधिक योग्यता की आवश्यकता है। योग्यता के मध्य प्रतिस्पर्धा की। समाज के प्रत्येक वर्ग का उत्थान आवश्यक है, उसका सम्मान आवश्यक है, उसका अवसर प्रदान करना आवश्यक है, लेकिन योग्यता का अपमान किसी राष्ट्र के निर्माण का मापदंड नहीं हो सकता। ये आने वाली पीढ़ियों को समझना होगा कि ना धर्म, ना जाति, ना लिंग अनुपात योग्यता से ऊपर नहीं हो सकता। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा का मापदंड राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत का मूल मंत्र यंत्र होना अनिवार्य है। तभी संकल्प सिद्ध होगा, हम विश्व गुरु भी बनेंगे और विकसित भारत भी बनेगा। नमस्कार।